नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द स्टोरी टेलर वॉइस, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। यहां हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया की सबसे असरदार और जीवन बदल देने वाली ऑडियो बुक समरीज, ऐसी कहानियां और सीखें जो आपके मन को साफ करेंगी, आपकी सोच को नया आकार देंगी और आपको एक बेहतर इंसान बनने की दिशा दिखाएंगी। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, नई प्रेरणा पाना चाहते हैं और अपनी सोच को नई उड़ान देना चाहते हैं, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि यहां द स्टोरी टेलर वॉइस पर हर किताब एक कहानी है और हर कहानी एक नई शुरुआत। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी थम सी गई है? जितनी कोशिश करो हालात बदलते ही नहीं, जैसे कोई अदृश्य दीवार तुम्हें हर बार पीछे धकेल देती है। तो शायद वक्त आ गया है अपने जीवन को रीस्टार्ट करने का। फिलिप मर्डॉक की ये किताब रीस्टार्ट योर लाइफ सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तुम्हारे भीतर सोई हुई नई शुरुआत की चिंगारी को जगाने वाली एक यात्रा है। ये बताती है कि कैसे इंसान अपने डर, आदतों और परिस्थितियों को बदलकर फिर से अपनी किस्मत लिख सकता है, क्योंकि कभी कभी नई शुरुआत करने के लिए नई जगह नहीं, बस नई सोच की जरूरत होती है। तो अगर तुम तैयार हो अपने जीवन की दिशा बदलने के लिए, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, जहां हम इस पूरी किताब की सीख को एक एक अध्याय में समझेंगे, महसूस करेंगे और सीखेंगे कि जीवन को दोबारा कैसे शुरू किया जाता है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक आईना है जो तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखाएगी। इस बुक को खरीदने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में दिया है। जाओ, इसे पढ़ो, क्योंकि शायद यही वो कदम है जो तुम्हारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो शुरू करते हैं आज की बुक समरी। अध्याय 1, रुकावटों का सामना। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब सब कुछ ठहर जाता है। हम पूरी कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की, लेकिन अदृश्य सी दीवारें रास्ता रोक लेती हैं। यही दीवारें हैं रुकावटें। फिलिप मर्डॉक इस अध्याय में बताते हैं कि रीस्टार्ट करने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि हमें रोक क्या रहा है। अक्सर हम सोचते हैं कि बाहर की परिस्थितियां, लोग या हालात हमारी प्रगति में बाधा है, लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे बड़ी रुकावट हमारे अपने भीतर होती है। हमारे डर, असफलता की यादें और आत्मसंदेह वो जंजीरें हैं जो हमें बांधे रखती है। कई बार हम सोचते हैं, मैं बदलना चाहता हूं, लेकिन कैसे? असल में परिवर्तन का पहला कदम है स्वीकार करना कि रुकावटें हैं। जब तक हम ये नहीं मानते कि कुछ गलत चल रहा है, तब तक सुधार की कोई गुंजाइश नहीं रहती। फिलिप मर्डॉक कहते हैं, हर बार जब जीवन में कुछ अटकता है, तो समझो कि ईश्वर तुम्हें नया रास्ता दिखाने वाला है। रुकावटें सिर्फ बाधा नहीं होती, बल्कि वे संकेत होती है कि अब तुम्हें रुककर अपनी दिशा, सोच और प्राथमिकताएं दोबारा तय करनी है। कई बार ब्रेकडाउन ही ब्रेकथ्रू की शुरुआत होता है। इस अध्याय में लेखक हमें ये सिखाते हैं कि अगर हम अपनी रुकावटों को सीखने के मौके के रूप में देखें, तो जीवन की हर चुनौती एक नया अध्याय खोल देती है। जीवन के इस मोड़ पर रुकना हार नहीं है, बल्कि ये वो ठहराव है जहां से असली यात्रा शुरू होती है। अध्याय 2, आदतें और पिछली प्रवृत्तियां। पिछले अध्याय में हमने देखा कि रुकावटें हमारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। वो संकेत जो हमें बताते हैं कि कुछ बदलना जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि बदलाव कहां से शुरू हो? फिलिप मर्डॉक कहते हैं, सबसे पहले अपनी आदतों को पहचानो, क्योंकि रुकावटों की जड़ वही छिपी होती है। हम सबके भीतर कुछ ऐसी पिछली प्रवृत्तियां, पास्ट पैटर्न्स होती है जो हमें बार बार एक ही जगह गिराती है। हम वही सोच दोहराते हैं, वही निर्णय लेते हैं और वही नतीजे पाते हैं। ये एक लूप की तरह है, जैसे किसी गाने की धुन जो बार बार रिपीट होती रहती है, भले ही हम नया गाना सुनना चाहते हों। आदतें हमारी दिशा तय करती है। अगर आदतें अच्छी है तो वे हमें ऊंचाई पर ले जाती है। अगर आदतें नकारात्मक हैं तो वे हमें धीरे धीरे अंदर से खाली कर देती है। लेखक बताते हैं कि जब हम किसी मुश्किल दौर में होते हैं, तो हमारा मन पुराने पैटर्न की ओर भागता है। वो सोच जो कहती है, ये मेरे बस की बात नहीं है, या मैं पहले भी असफल हुआ था, अब क्या होगा? यही सोचे हमें फिर से वही खड़ा कर देती है जहां से हमने शुरुआत की थी। मर्डॉक इस अध्याय में एक गहरी बात कहते हैं,
तुम्हारे भविष्य को तुम्हारी परिस्थितियां नहीं, तुम्हारी आदतें तय करती है। इसका मतलब है कि अगर तुम्हें सच में अपना जीवन रीस्टार्ट करना है तो सबसे पहले अपनी पुरानी प्रवृत्तियों का सामना करो। ये स्वीकार करो कि तुम्हारा दिमाग कई बार वही गलतियां दोहराने की कोशिश करेगा जो वो आरामदायक समझता है। लेकिन जब तुम सजग होकर नई सोच चुनते हो तभी असली परिवर्तन होता है। फिलिप मर्डॉक ये भी बताते हैं कि हमारी आदतें सिर्फ हमारे काम तक सीमित नहीं होती, वे हमारे रिश्तों, आत्मसम्मान और निर्णयों को भी प्रभावित करती है। अगर हम नकारात्मक लोगों, झूठी उम्मीदों और आत्महत्या जैसी मानसिकता से खुद को नहीं निकालते तो जीवन में कोई भी रिस्टार्ट अधूरा रह जाता है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि बदलाव सिर्फ इच्छा से नहीं, अनुशासन से आता है। हर दिन छोटी छोटी सकारात्मक आदतें अपनाना, पुराने विचारों को पहचानकर छोड़ देना, यही असली शुरुआत है। और जब हम ये करने लगते हैं तो पहले अध्याय में बताई गई रुकावटें अपने आप कमजोर पड़ने लगती है। हम समझने लगते हैं कि जीवन हमें रोक नहीं रहा, बल्कि हमारी पुरानी सोच हमें रोक रही थी। ये एहसास ही रिस्टार्ट की असली शुरुआत है, जहां हम अपने भीतर के पुराने पैटर्न को तोड़कर एक नई दिशा में बढ़ना शुरू करते हैं। अध्याय 3, परिस्थितियों को बदलना। पिछले 2 अध्यायों में हमने देखा कि कैसे रुकावटें हमें अंदर झांकने पर मजबूर करती है और कैसे हमारी पुरानी आदतें हमें एक ही जगह बांधे रखती है। लेकिन जब हम अपने भीतर झांककर ये पहचान लेते हैं कि गलत क्या है, तो अगला कदम होता है अपने आसपास की परिस्थितियों को बदलना। फिलिप मर्डॉक इस अध्याय में कहते हैं कि अगर आप अपने जीवन को नया रूप देना चाहते हैं तो आपको सिर्फ अंदर नहीं, बाहर भी सफाई करनी होगी। क्योंकि कभी कभी समस्या हमारे भीतर नहीं, बल्कि उस माहौल में होती है जिसमें हम जी रहे हैं। कई लोग ये गलती करते हैं कि वे अपने वातावरण को नजरअंदाज करते हैं। वे सोचते हैं कि मैं तो बदल जाऊंगा, चाहे मेरे आसपास कुछ भी हो। लेकिन सच्चाई यह है कि परिस्थिति इंसान को जितना गढ़ती है उतना कोई और नहीं। अगर आप ऐसे लोगों से घिरे हैं जो हमेशा नकारात्मक सोचते हैं, जो आपके सपनों पर हंसते हैं, जो आपकी कोशिशों को हतोत्साहित करते हैं, तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर ले, आपकी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। मर्डॉक कहते हैं, तुम अपने 5 सबसे करीब लोगों का औसत बन जाते हो। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपनी जिंदगी रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो अपने रिश्तों, माहौल और रोजमर्रा की दिनचर्या को दोबारा जांचिए। किसी भी चीज या व्यक्ति से जुड़ाव सिर्फ आदत की वजह से नहीं होना चाहिए, बल्कि इस वजह से होना चाहिए कि वो आपकी विकास यात्रा में योगदान दे। लेखक बताते हैं कि परिस्थितियां बदलना सिर्फ लोगों को छोड़ देने का नाम नहीं है, बल्कि उन परिस्थितियों को अपनाने का नाम है जो आपकी आत्मा को शांत और लक्ष्य को स्पष्ट करें। जैसे अपने कमरे का माहौल बदलना, सुबह की दिनचर्या सुधारना, नए विचार पढ़ना या ऐसे लोगों के बीच रहना जो आपको प्रेरित करें। ये छोटे छोटे बदलाव एक बड़ी मानसिक क्रांति की शुरुआत करते हैं। और हां, कभी कभी जीवन हमें ऐसे हालात में डालता है जहां बदलाव दर्दनाक होता है। रिश्ते टूटते हैं, दोस्ती खत्म होती है, नौकरी छूट जाती है। पर लेखक कहते हैं, हर बदलाव जो तुम्हें अस्थिर करता है, वही बदलाव तुम्हें मजबूत बनाता है। जब हम ये समझ लेते हैं कि बाहरी परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं, लेकिन उन पर हमारी प्रतिक्रिया हमेशा हमारे नियंत्रण में है, तब हम सच्चे मायनों में रीस्टार्ट की ओर कदम बढ़ाते हैं। इस अध्याय का संदेश सीधा और गहरा है। अगर तुम्हें नया जीवन चाहिए तो अपने आसपास के माहौल को उस जीवन के अनुकूल बनाओ। क्योंकि जब अंदर और बाहर दोनों दिशा में सफाई होती है, तभी असली परिवर्तन जन्म लेता है। रुकावटों से सीखकर, आदतों को सुधारकर और अब परिस्थितियों को संवारकर हम धीरे धीरे उस मुकाम पर पहुंचने लगते हैं जहां जीवन कहता है, अब तुम सच में तैयार हो अपने रीस्टार्ट के लिए। चौथा अध्याय, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रीस्टार्ट। अब तक की यात्रा में हमने 3 बड़े कदम देखे। पहला, रुकावटों को पहचानना। दूसरा, पुरानी आदतों को तोड़ना। और तीसरा, परिस्थितियों को नया रूप देना। लेकिन फिलिप मर्डॉक कहते हैं, इन तीनों बदलावों के बाद भी जीवन अधूरा रहता है अगर मन, भावनाओं और आत्मा में सफाई नहीं की जाए। यही चौथा और सबसे गहरा अध्याय है, मानसिक, भावनात्मक
और आध्यात्मिक रीस्टार्ट। पहला, मानसिक रीस्टार्ट। सोच को रीसेट करो। हमारे विचार हमारे जीवन का नक्शा बनाते हैं। अगर हमारे विचार सीमित हैं, तो हमारी संभावनाएं भी सीमित रह जाएंगी। लेखक कहते हैं, तुम्हारा दिमाग एक बगीचे की तरह है। अगर तुम उसमें नकारात्मकता के बीज बोओगे, तो परिणाम भी वैसा ही मिलेगा। मानसिक रीस्टार्ट का मतलब है अपनी सोच को नए सिरे से गढ़ना। हर नकारात्मक विचार पर क्यों पूछना। क्यों मैं ऐसा सोच रहा हूं? क्या यह विचार मेरे विकास में मदद कर रहा है या मुझे रोक रहा है? धीरे धीरे जब हम अपने विचारों की जांच करना शुरू करते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हमारी कई सीमाएं सिर्फ विश्वास की कमी की वजह से थी, हकीकत की वजह से नहीं। यह अध्याय सिखाता है कि अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करने के लिए हमें सकारात्मक इनपुट देने होंगे, जैसे प्रेरणादायक किताबें पढ़ना, ध्यान लगाना और हर दिन आभार व्यक्त करना। दूसरा, भावनात्मक रीस्टार्ट। दिल के बोझ को छोड़ो। फिलिप मर्डॉक कहते हैं, कई लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वे अपने दिल में बीते कल का बोझ ढो रहे होते हैं। हमारी भावनाएं हमारी ऊर्जा का स्रोत है। अगर हम अंदर से टूटे हुए हैं, तो बाहर कितनी भी कोशिश करें, कुछ बदलता नहीं। भावनात्मक रीस्टार्ट का मतलब है खुद को माफ करना, अपनी गलतियों को, अपने अतीत को और उन लोगों को भी जिन्होंने हमें दुख दिया। ये कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ा साहस है। जब हम माफ करते हैं, तो हम दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए आजाद होते हैं, क्योंकि दिल का बोझ सबसे बड़ा बंधन होता है। लेखक कहते हैं कि जब आप अपने भीतर की भावनाओं को साफ करते हैं, तो आप हल्का महसूस करते हैं और ऊर्जा का एक नया प्रवाह शुरू होता है। वो ऊर्जा जो आपको जीवन की नई दिशा में धकेलती है। तीसरा, आध्यात्मिक रीस्टार्ट। आत्मा से जुड़ो। ये अध्याय का सबसे गहरा हिस्सा है। मर्डॉक बताते हैं कि असली रीस्टार्ट तब होता है जब हम अपने असली अस्तित्व से जुड़ते हैं। हम अक्सर अपनी पहचान बाहरी चीजों से बनाते हैं, नौकरी, रिश्ते, पैसा, नाम, प्रसिद्धि। लेकिन जब इनमें से कोई चीज खो जाती है, तो हमें लगता है कि हमने खुद को खो दिया। आध्यात्मिक रीस्टार्ट हमें यह सिखाता है कि हम इन सब से परे हैं। हमारे भीतर एक ऐसा स्थिर केंद्र है जहां शांति, स्पष्टता और शक्ति निवास करती है। ध्यान, प्रार्थना या आत्ममंथन के माध्यम से जब हम इस केंद्र से जुड़ते हैं, तो जीवन की हर परिस्थिति हमें डगमगाने की बजाय सिखाने लगती है। लेखक कहते हैं, तुम्हारा आत्मिक जुड़ाव ही तुम्हारे बाहरी जीवन की दिशा तय करता है। जब हम अपने भीतर के ईश्वर या ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ते हैं, तो जीवन के उतार चढ़ाव हमारे लिए संघर्ष नहीं, बल्कि सीख बन जाते हैं। फिलिप मर्डॉक इस अध्याय के अंत में लिखते हैं, रीस्टार्ट का मतलब सिर्फ नई शुरुआत नहीं, बल्कि पुरानी पहचान को पीछे छोड़ देना है। जब हम मानसिक रूप से साफ होते हैं, भावनात्मक रूप से हल्के होते हैं और आध्यात्मिक रूप से स्थिर होते हैं, तो जीवन हमें फिर से उसी तरह चमकाता है जैसे बरसात के बाद सूरज धरती को। ये अंदरूनी रीस्टार्ट हमें उस जगह पहुंचाता है जहां हम समझते हैं जीवन में जो कुछ भी हुआ, वो हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें नया बनाने के लिए हुआ था। 5वां अध्याय, नए जीवन की शुरुआत। अब तक की यात्रा आत्मखोज की थी। हमने अपनी रुकावटों को पहचाना, पुरानी आदतों को तोड़ा, परिस्थितियों को बदला और अंदरूनी रीस्टार्ट के जरिए अपने मन, भावनाओं और आत्मा को नया रूप दिया। लेकिन फिलिप मर्डॉक कहते हैं, समझना ही काफी नहीं, अब जीना शुरू करो। यही इस आखिरी अध्याय का सार है, नए जीवन की शुरुआत। पहला, बदलाव को अपनाना। नया रास्ता हमेशा अनजान होता है। जब हम पुराने धर्रों से बाहर निकलते हैं, तो सबसे पहले डर सामने आता है। डर इस बात का कि अब क्या होगा, कहीं फिर असफल न हो जाऊं, कहीं लोग मुझे गलत न समझ लें। लेखक कहते हैं कि यह डर स्वाभाविक है, क्योंकि जब हम नया रास्ता चुनते हैं, तो जमीन हमेशा थोड़ी कांपती है। लेकिन याद रखो, अनिश्चितता ही विकास का दूसरा नाम है। अगर तुम हर कदम पर सुरक्षित रहना चाहते हो, तो शायद कभी उड़ नहीं पाओगे। मर्डॉक कहते हैं, जो व्यक्ति हर चीज के तय होने का इंतजार करता है, वो कभी नई शुरुआत नहीं कर पाता। इसलिए पहला कदम यही है, बदलाव को गले लगाना, ना कि उससे डरना। हर नई शुरुआत में दर्द होगा, कुछ रिश्ते छूटेंगे, कुछ लोग दूर होंगे,
कुछ पुरानी पहचानें मिटेंगी। पर यही तो रीस्टार्ट का असली अर्थ है, नए बनने के लिए पुराने को छोड़ना। दूसरा, नई आदतें बनाना, छोटे कदम, बड़ा असर। लेखक बताते हैं कि एक बार जब आप मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार हो जाते हैं, तो अगला कदम है नई आदतें बनाना। क्योंकि बदलाव को स्थायी बनाने के लिए अनुशासन जरूरी है। हर सुबह 10 मिनट का ध्यान, हर रात ग्रैटिट्यूड लिखना, सकारात्मक लोगों से घिरे रहना, नकारात्मक खबरों और शिकायतों से दूर रहना। ये छोटे छोटे कदम मिलकर एक बड़ा बदलाव लाते हैं। मर्डॉक कहते हैं कि नई आदतें किसी बाहरी प्रेरणा से नहीं, बल्कि अंदर की इच्छा से जन्म लेती है। जब आप खुद से ये वादा करते हैं कि मैं अपने पुराने स्वरूप को पीछे छोड़ दूंगा, तो ब्रह्मांड भी आपके पक्ष में काम करने लगता है। ये अध्याय सिखाता है कि कंसिस्टेंसी ही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनना, यही नए जीवन की असली शुरुआत है। तीसरा, आगे बढ़ना। अतीत से सीखो, पर वहीं मत रुक जाओ। फिलिप मर्डॉक कहते हैं, रीस्टार्ट का मतलब अतीत को मिटाना नहीं, बल्कि उससे सीखकर आगे बढ़ना है। हर गलती, हर असफलता, हर टूटन, ये सब सबक है, बोझ नहीं। अगर तुम इन्हें बोझ समझते हो तो वे तुम्हें रोकेंगी। अगर तुम इन्हें सबक समझते हो तो वे तुम्हें उड़ान देंगी। आगे बढ़ना का मतलब ये भी है कि अब आप अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लें। कोई और नहीं आएगा आपको बदलने, कोई और नहीं देगा वो हिम्मत जो आपको उठने के लिए चाहिए। वो सब आपके भीतर पहले से मौजूद है, बस उसे जगाने की जरूरत है। मर्डॉक इस अध्याय के अंत में लिखते हैं, जीवन तुम्हें बार बार वही परीक्षा देगा जब तक तुम उसे पास नहीं कर लेते, और जब पास कर लोगे तो समझो तुमने सच में अपना रीस्टार्ट कर लिया है। चौथा, नया जीवन एक निरंतर यात्रा। नया जीवन एक मंजिल नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली यात्रा है। हर दिन एक नया सबक, हर चुनौती एक नया मौका, हर सुबह एक नई उम्मीद। जब हम जीवन को इस दृष्टि से देखने लगते हैं, तो रीस्टार्ट किसी एक बार का बदलाव नहीं रहता, वो एक जीने का तरीका बन जाता है। हम समझने लगते हैं कि जीवन का असली अर्थ परिपूर्ण होना नहीं, बल्कि हर बार गिरकर फिर उठना है, हर हार में कुछ नया सीखना, हर मोड़ पर खुद को फिर से गढ़ना। तो दोस्तों, यही थी फिलिप मर्डॉक की किताब रीस्टार्ट योर लाइफ से वो सीख, जो हमें याद दिलाती है कि नई शुरुआत करने के लिए हमें किसी सही वक्त का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि उस वक्त को खुद बनाना चाहिए। हर रुकावट, हर दर्द और हर हार सिर्फ एक संकेत है कि तुम्हारे भीतर अब भी कुछ ऐसा बाकी है जो दुनिया को दिखाया जाना चाहिए। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को छुआ है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, आई एम रीस्टार्टिंग माई लाइफ, क्योंकि यही वो पहला कदम है जहां बदलाव की शुरुआत होती है। और हां, अगर तुम इस बुक को खुद पढ़ना चाहते हो तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में है, जाकर इसे जरूर खरीदो, क्योंकि कभी कभी एक किताब ही तुम्हारा पूरा जीवन बदल देती है। और अगर तुम ऐसे ही मोटिवेशनल बुक समरीज हर हफ्ते सुनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और बेल आइकन जरूर दबाओ, ताकि जब भी नई सोच की चिंगारी उठे वो सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंचे। कभी देर नहीं होती अपने जीवन को दोबारा शुरू करने में।